हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों, मैं शिवम हाजिर हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर। आज हम लोग मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ। इन क्वेश्चन को जानेंगे, सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर आपको जानकारी के लिए बताऊँ कि आपका एंट्रेंस एग्जाम भी हाल में होने ही वाला है ना। अगले महीने जुलाई में 8 जुलाई को एग्जाम डिसाइड किया गया है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने के लिए जल्दी से जल्दी आप एसएस क्लासेस की पूरी टीम से जुड़ जाइए और पूरी तरह से सारे सिलेबस को एकदम कवर कर लीजिए और फिर अच्छे से पढ़िए। फिलहाल अगर आपको वीडियो क्वालिटी सही ना लग रही हो तो अपने मोबाइल फ़ोन से क्वालिटी को बढ़ाइएगा। हम लोग यहाँ से वीडियो को सही से प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल सही क्वालिटी की। तो आप अपने फ़ोन से वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, फिर आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास में यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, यहाँ पे प्रश्न में मैं जिक्र करूँगा आज के प्रश्न का। ऐसे यहाँ पे लिखा है कि किसी संख्या का 1/4 है ना, किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/6 से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। समझिएगा, ये ऐसे कहा गया है तो ये नंबर सिस्टम का ही सवाल है। इस सवाल को ये कैसे कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा है किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/6 से 18 ज्यादा है तो यहाँ पे संख्या क्या होगी। संख्या के लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए करते हैं सवाल का हल। यहाँ पर जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे x। यहाँ नीचे जो जगह बची है ना, इसी में मैं सवाल को हल करूंगा। संख्या को क्या मान लेंगे, x। तो माना संख्या क्या होगी, x होगी। x का जो 1/4 है मतलब x बटा जो 4 बनेगा उसका जो मान है उसी संख्या माने x का ही जो 1/6 होगा मतलब x/6 होगा, उससे ये क्या था 18 ज्यादा था। 18 क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। समझिएगा बात को, फिर से एकदम वेरीफाइड तरीके से समझाएंगे। कैसे क्या होगा, x का जो 1/4 था वो क्या था, वो 18 ज्यादा था। किससे, 1/6 से। 1/6 से ये 18 ज्यादा था, इसमें हम ज्यादा कर देंगे तो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये क्लियर बात हुई ना। यहाँ से इतना सा काम करते हैं, x को बाईं ओर लाएंगे, x/4 होगा माइनस में x/6 होगा, बराबर में होगा 18 आपके लिए। 6 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12 हो जाएगा ना। कैसे करेंगे देखिएगा, 6 का लासा क्या होगा, 6 गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 3 होता है। और 4 का जो होगा वो कितना होगा, 2 गुणा में 2 होगा। 2 कॉमन है और 2 3 नहीं कॉमन, इसको लिखेंगे 2 गुणा में, यहाँ पे होगा 3 गुणा में 2, 2 3 6 गुणा 12 क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 3 12 3 बार जाएगा, 3 एकम 3x होगा और फिर 6 गुणा 12 2 एकम 2x आएगा, बराबर में 18 हो जाएगा। क्लियर हुआ। 3x में से 2x घटाएंगे, कितना आएगा, केवल 1x बचेगा। x बराबर होगा 12 हर में था, पीछा गुणा करेंगे, 12 गुणा कितना होगा, 18 होगा। इतना सा करेंगे, यहाँ 18 36 हो जाएगा। 18 एकम 18 19 20 21 होगा, 216 होगा। सवाल का जो उत्तर आएगा वो आपका 216 होगा। 216 ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में मिल रहा है ना, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या होगा, वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न में लिखा है कि किसी सामान को यहाँ पर 570 रुपये बेचने पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। फिर उस वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। चलिए लगाते हैं सवाल को। प्रश्न में लिखा है कि किसी सामान का जो विक्रय मूल्य है कितना, 507 रुपया है। इरेज करते हैं, फिर लगाते हैं सवाल को। कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर कहें तो ये लाभ हानि का सवाल है ना। लाभ हानि का मतलब प्रश्न लिया गया है, क्रय मूल्य निकालना है हमको। सामान का जो विक्रय मूल्य दिया गया 570 रुपया दिया गया है और प्रतिशत लाभ का मान जो है वो 20% है। तो एक फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो क्या कहते हैं हम लोग, क्रय मूल्य बराबर होगा, अगर प्रतिशत लाभ या हानि का अगर मान दिया गया होगा उस समय निकालते हैं, क्रय मूल्य बराबर होगा। मैं दोनों लिख के दिखाता हूँ, लाभ का भी हानि का भी। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य होता है, ठीक, विक्रय मूल्य होगा गुणा में 100 बटा में क्या होगा 100। अगर लाभ होगा तो प्लस में आप लाभ करेंगे, लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा ना, यहाँ लाभ प्रतिशत लिख देंगे। और यही काम क्या होगा, यहाँ पे ही क्रय मूल्य का मान निकालेंगे। अगर क्या हो जाएगा, हानि के केस में होगा तो यहाँ क्या लगाएंगे, विक्रय मूल्य। मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में बस, विक्रय मूल्य होगा गुणा में 100 बटा में 100 माइनस में हानि प्रतिशत होगा।
हानि होगा तो घटाते हैं, लाभ होगा जोड़ेंगे, हर में इतना सा काम करेंगे। दोनों क्या दे पाएगा हमको, क्रय मूल्य देगा। अब आपके पास देखिएगा सवाल कौन कौन सी है, एक दूसरी है एक तीसरी है। दूसरे सवाल में क्या लिखा है, सामान को, किसी सामान को 570 रुपये में बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य 570 रुपया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो प्रतिशत लाभ है कितना है, वो 20% है। इस दौरान यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का मान यहाँ लाभ वाले फॉर्मूले पे लगाएंगे। जब पहला फॉर्मूला आएगा पहले फॉर्मूले पे लगेगी सवाल नंबर सेकेंड, उसको आप कर सकते हो। जो भी उत्तर आएगा आप कमेंट पे बताना, आराम से कर लीजिए क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्यों सिंप्लीफाई करना होगा मान रखता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो थर्ड नंबर में है, किसी वस्तु को 357 रुपये में यहाँ पर बेचा गया होगा और फिर 16% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य का मान निकालना था। इसको देखिएगा, इसमें हम लोग अगर जाए तो यहाँ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ 357 है, 16% की हानि है। हानि में क्या होता है, फॉर्मूला लिखा गया है, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटा में 100 माइनस में हानि करेंगे। तो यहाँ पे हानि होगा तो घटाते हैं, अगर लाभ होगा तो जोड़कर हल करेंगे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल आराम से कर लीजिएगा। विक्रय मूल्य का मान दिया है, हानि का मान दिया, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास लिखा ही गया है, दोनों फॉर्मूले पे काम करना और दोनों सवाल हल हो जाएगी। और इस सवाल का आंसर जो होगा आपको कमेंट में बताना होगा, तभी हम समझेंगे कि आपने सवाल को हल किया है, नहीं तो समझने जाएगा कि आपने स्किप कर दिया। ठीक है, आगे यहाँ पे देखें तो आगे नंबर 4 होगा। 4 नंबर में है किसी संख्या के 1/12 का जो 12% होगा वो 3 दशमलव कितना है, 6 है, तो संख्या को ज्ञात करनी है। क्या लिखा है प्रश्न में कि किसी संख्या के 1/12 का जो 12% होगा वो 3.6 है, तो संख्या निकालना। संख्या हम लोग क्या मान सकते हैं, संख्या को मान लीजिएगा x, माना संख्या x रही होगी, x का क्या कर देंगे 1/12 होगा, ऐसे कुछ कीजिएगा, का मतलब गुणा, x का 1/12 होगा और फिर इसका भी क्या हो रहा है, इसका भी 12%, इसका भी 12%, 12 बटा में क्या कर देंगे 100। इसका जो मान है वो 300 कितना हो जाएगा, 3.6 है, इतना सा दिया गया है। तब क्या निकालना है हमको, तो संख्या निकालना है। हल कीजिए, आराम से हल कर पाएंगे। 12 से 12 कैंसिल और फिर x होगा, हर में 100 था तो इसका गुणा होगा, यहाँ बराबर में क्या जाएगा 3.6 गुणा में कर दीजिएगा 100। गुणा करने पे 1 जीरो क्या होगा, दशमलव घटेगा और 300 क्या बन जाएगा फिर 60। तो 360 जो होगा वो होगा आपके x का मान, और x क्या थी, वही संख्या थी। तो यहाँ पर क्या लगा पाओगे आप, संख्या का जो मान होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि 360 आया, इसका मतलब आपका उत्तर 360 होगा। ठीक है, आगे देखें तो आगे हमारे पास आएगा प्रश्न नंबर 5 होगा। प्रश्न नंबर 5 के लिए मैं कर रहा हूँ काम, जस्ट वेट ए मोमेंट। यहाँ प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि एक गाड़ी है जो कि क्या हो रहा है कि समान चाल से 35 किलोमीटर की दूरी को 7 सेकंड में यहाँ तय करती है। ठीक है, गाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है ना, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। कोई गाड़ी है एक समान चाल से 35 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, यहाँ दूरी का मान पता है और समय का मान पता है, चाल निकालना है। तो आराम से कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा होगा। चाल बराबर कितना होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, दूरी का मान कितना है 35 किलोमीटर है और समय का मान 7 है। ये क्या दे पाएगा आपको, मीटर पर सेकंड में उत्तर देगा, बट आपको ये किलोमीटर पर आवर में चाहिए। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए अगर आपको चाल क्या पता हो, मीटर पर सेकंड में दिया गया हो, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो, क्या करते हैं वहाँ पे हम लोग 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में होगा। यहाँ पर 35 जो था मीटर में था या सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड इसका मान आता। तो अगर किलोमीटर पर आवर बदलना है 18/5 से गुणा कर देंगे, तो देखिए 7 5 से 35 पूरा खत्म हो जाएगा, बराबर क्या होगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो होगा चाल क्या होगी, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा फर्स्ट जो होगा वो इस सवाल का राइट आंसर होगा। यहाँ 18 था ना, है अभी भी वैसे थोड़ा नज़दीक होगा, अब लगा दीजिए, ये 18 था। ठीक, तो 18 किलोमीटर पर आवर आपका पहला उत्तर होगा, जो कि आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न मेरे पास होने वाला 6वां प्रश्न है। 6वें प्रश्न में लिखा क्या है, यहाँ पर क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्रफल के सवालों से लिया गया है। इसमें कॉन्सेप्ट को भी हम लोग सीखने वाले हैं, कैसा कॉन्सेप्ट होगा ना, क्षेत्रफल के लिए आयत का क्या चक्कर होता है, आयत होता क्या है, उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ जानने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं काम करते हैं। आयत क्या होगा, आयत का मतलब एक ऐसी आकृति होती है
आयत क्या होता है? आयत एक ऐसी आकृति होती है जो 4 भुजाओं से घिरी होती है। तो 4 भुजाओं से बंद एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी और प्रत्येक कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। कुछ ऐसा होगा। मतलब देखिए, ये सबसे जो बड़ी भुजाएं होंगी उनको हम लंबाई, छोटी भुजाओं को चौड़ाई कहा करते हैं। तो यहाँ पे इसको लंबाई कह सकते हो आप, इसको आप चौड़ाई कह दीजिएगा। ये कुछ यहाँ बनेगा। और यहाँ पे प्रत्येक, यहाँ पे चारों भुजाओं में देखिए सम्मुख भुजा, ये लंबाई बराबर होगा और फिर ये चौड़ाई आपस में बराबर होगा। सभी कोण कितने होंगे? 90 डिग्री के होते हैं। वही हमारा क्या होता है? एक प्रकार से आयत कहलाता है। लंबाई और चौड़ाई का मान अलग अलग रहेगा तो आयत होगा, समान हो जाएगा तो वो वर्ग कहलाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें सुनेंगे हम लोग। आयत का परिमाप होता है, इसका परिमाप जानेंगे, परिमाप का फॉर्मूला सीखेंगे और फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीखा जाएगा। क्षेत्रफल की बात करेंगे, लिखता हूँ पूरा रीच करके। क्षेत्रफल के फॉर्मूले को जानेंगे और फिर यहाँ पे अगला तीसरा होगा आपके पास, वो विकर्ण का फॉर्मूला सीखेंगे। कौन सा? विकर्ण का फॉर्मूला। और लंबाई को आप लेंथ एल कहेंगे और चौड़ाई को विड्थ कहेंगे, बी से दिखाएंगे। एल और बी यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे लगाते समय। अब देखिए परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब किसी भी आकृति के चारों तरफ का जो माप होगा उसे परिमाप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आकृति में जैसे ये लंबाई है तो ये भी लंबाई सामने वाली है, ये चौड़ाई ये भी चौड़ाई होगी बी, इसको बी से दिखा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? अगर हम पहले इस भुजा को मापेंगे एल होगा, प्लस में ये होगा बी होगा, फिर से एल हुआ, फिर से बी। चारों भुजा की जो लंबाई सबका योगफल जो होगा, 2 बार एल आया है 2 बार बी है, तो इसको कह सकते हैं 2l प्लस में क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे ये होगा परिमाप का फॉर्मूला। तो 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है किसका? आयत का परिमाप का फॉर्मूला होगा। ठीक है, क्षेत्रफल के बारे में जाने तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी जो होगा वो आपका क्षेत्रफल होता है। और फिर विकर्ण का जो मान होगा, विकर्ण बराबर रूट के अंदर होगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला होता है। कैसे निकलेगा? इसको हम पाइथागोरस से प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? एक समकोण, किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए यहाँ भुजाओं के मध्य एक संबंध होता है, इसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। फिलहाल इसको हम लोग बाद में जानेंगे क्या होगा, थोड़ा सा डिटेल देने वाला हूँ बस। ऐसे यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज कोई हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 का है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और एक क्या होगा? लंब होगा ये वाला, ये क्या होगा? आधार होगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे इसका जो इसका जो फॉर्मूला होता है, इनकी भुजाओं के मध्य एक संबंध होगा, उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे? पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। क्या होगा? वो कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग, ठीक, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, लिखते हैं तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। मुझे दिख रहा होगा वहां से ना थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होगा किसके लिए होगा? केवल समकोण त्रिभुज के लिए होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे विकर्ण क्या होगा? चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को, सम्मुख शीर्षों को जो मिलाने वाली भुजा होगी इसे विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण जो होगा आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे तो तिरछा खींचा गया ये विकर्ण होगा और ये मिला के क्या बनाएगा? एक प्रकार से समकोण त्रिभुज बनाएगा। समकोण त्रिभुज में जो ये विकर्ण है ये इस प्रकार यहाँ के लिए कर्ण का काम करेगा। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब विकर्ण का जो मान होगा वो इसके लंब या लंबाई ये लिखी गई है और आधार का भी कह लीजिएगा, कोई भी इनकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। विकर्ण पे स्क्वायर होता है इसलिए यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे कर्ण लग गई है। यहाँ से फॉर्मूला बन के आया था, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद मिला था। तो ये फॉर्मूला बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, इतना सा होता है इसमें। यहाँ पे आयत के केस में, आयत में परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण का यही 3 फॉर्मूला होगा जो ज़्यादा हमको मिलेगा। इसी पे हम सबको काम करना है, बाकी इन्हीं से बनने वाला कॉन्सेप्ट जो होगा वो देखा जाएगा। तो चलते हैं सवाल को। अगर उम्मीद है कि अगर आपको सब कुछ सही लगा तो आप यहाँ पे चाहे स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर आप नोट कर लीजिए कॉपी में। मैं थोड़ा साइड भी हो चुका है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो इसको इरेज करके सवाल लगाता हूँ। सवाल में लिखा क्या गया है यहाँ पे कि कोई आयत है, आयत के विकर्ण की लंबाई जो होगी वो कितनी है? 26 सेंटीमीटर है। आयत के विकर्ण की लंबाई है, मतलब विकर्ण बराबर आपको पता है, विकर्ण का जो मान है वो है 26 सेंटीमीटर है
और फिर एक भुजा में चाहे लंबाई कह लो चाहे चौड़ाई कह लीजिए। तो मैं यहाँ पे चौड़ाई b कह रहा हूँ। b का जो मान हो जाएगा वो b बराबर होगा, वो होगा 10 सेंटीमीटर होगा। या फिर भुजा कह लीजिएगा, भुजा को हम 20 दिखा रहे हैं, एक भुजा का b का मान 10 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकलता है आयत का क्षेत्रफल? उसके लिए लंबाई गुणा चौड़ाई चाहिए होता है। चौड़ाई एक भुजा पता है, आपकी दूसरी भुजा नहीं पता है, क्या निकालेंगे? आपको विकर्ण का फॉर्मूला पता था, अभी जस्ट हमने किया था। तो विकर्ण बराबर क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा, वो भी क्या होगा? अंडर रूट के अंदर होगा। तो विकर्ण का मान, अच्छा दोनों अगर दो साइड का स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे इसकी जो स्क्वायर रूट था करड़ी खत्म हो जाएगी, विकर्ण पे क्या जाएगा? स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे बैलेंस में लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आगे करेंगे, विकर्ण का मान रखेंगे 26 होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, बराबर में एल का स्क्वायर मान लो, एल को ना मानो, बी का जो मान था वही 10 मानेंगे, 10 का स्क्वायर होगा। अब 26 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? अगर 26 का वर्ग निकालो तो उम्मीद है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। 26 का जो वर्ग होगा, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 3 बचेगा, 6 दूना 12, 12 दूना 24 होगा, 24 3 27, 2 दूना 4 और फिर यहाँ पर 4 2 6 होगा, तो 676 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 10 का वर्ग जो होगा 100 होगा, बाईं ओर लाएंगे तो यहाँ हमारे से 100 लिखा जाएगा, बराबर में एल का स्क्वायर होगा, घटा देंगे कितना सा आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 576 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे एल स्क्वायर होगा। तो 576 जो होगा वो कितने का वर्ग होगा? उम्मीद है 24 का होगा ना, 24 का देखें क्या, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 4 जगह 16 होगा, और फिर 4 दूना 8, दूना 16, 1 17 होगा, 2 4 1 5, तो 576 जो होगा वो 24 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, एल का मान कितना पा जाएंगे? वो 24 होगा सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई आपको कितना दिया गया था? 10 सेंटीमीटर दिया गया था। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर हम लोग? आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल का मान क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। लंबाई का जो मान है वो कितना आपके पास? वो पाए हो आप 24, यहाँ पे 10, ये होगा चौड़ाई, 24 जहाँ 240 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मान आएगा वो 240 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बता रहा है? 4 नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में 240 है, वही आपके सवाल का सही उत्तर है। तो कुछ ऐसी लगाते हम लोग सवालों को, किसके लिए ना, जो भी मतलब आयत होगा या फिर कोई भी आकृति का होगा। तो आकृतियों पे भी हम लोग क्लास लेंगे। फिलहाल यहाँ मुझे सवाल मिला तो मैं ले आया था, वैसे आकृतियों पे भी सवालें आती हैं आपके एग्जाम में भी, कहीं से कुछ न कुछ सवालें कभी कभी हो जाती हैं। तो कुछ ये था आज की क्लास। कैसी लगी क्लास में जो भी सवालें लगी हैं, इसमें कोई डाउट हो तो आप कुछ कमेंट कीजिएगा। हम लोग फिर से कुछ और नया लाएंगे और नए सवाल लेकर आते रहेंगे। अगले क्लास में कुछ और नई सवालें मिलेंगी, कुछ अच्छी सी बढ़िया सी। और फिर यहाँ पे आपको 2 सवाल, दूसरा और तीसरा सवाल दिया गया है। आप ना जो आंसर लिखना, जो भी आंसर टैग कीजिए कमेंट में, उसमें आप क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी होगा ना, 3 का जो भी होगा, ऐसा आप करोगे तो ज़्यादा क्लियरिटी होती है और हम लोग समझ पाएंगे हाँ आपने सही किसका आंसर बताया है। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।